हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं। हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या इसको पता नहीं है? क्यों ये कहता है रिस्ट्रक्चरिंग? इसके माने जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। कि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो सियासी भी और माली तौर पर भी बहुत ही कुछ खतरनाक किस्म के दिखाई दे रहे हैं। कल को आप ये मान लो अगर आपको गेहूं चाहिए, सब्जी चाहिए, तो आप बोलो ना भारत को भाई आप दे दो, राइट? अगर आप लेना ही नहीं चाहते, आप मांगना ही नहीं चाहते, तो हम कहां से दें? कल को आप बोलो हमें भारत से दवाई नहीं लेनी, एग्जाम्पल यू कैन इम्पोर्ट, देयर इज अ 1 मिनट ऑर्डिनेंस आप ला सकते हो, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम इंडिया बैंड। फिर बोलोगे यार आप हमें दवाई नहीं देते। अगर आपने खुद एक ऑर्डिनेंस लाया कि भारत की दवाई नहीं आएगी, तो भारत दवाई भेजेगा कहां से? ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा ना, वेयर डू यू स्टैंड। एक ही तरीका है हमें बचने का, और आई होप ये करते हैं, और वो सिंपल है। हमारे क्रेडिटर्स को कहें, खासकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्रेडिटर्स जो $90 बिलियन हमारे से लें, क्या वी कांट पे, हम माफ करिए हम नहीं दे सकते। जो भी वजह हो, जो भी आप हमें गालियां देना चाहते हैं दे दें, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान किसी भी वक्त डिफॉल्ट हो सकता है। बल्कि मैं देख रही थी कि जो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें तो यहाँ तक बात कही जा रही है कि पाकिस्तान किस दुनिया में मौजूद है कि अगर वो ये समझ रहा है कि नहीं, वो उसे ऐसा कोई खतरा नहीं है। अगर श्रीलंका में हमने मदद की, बांग्लादेश में मदद कर रहे हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिटरली हमारे उस पर चल रही है। अगर आज हम कॉटन देना बंद करें, वी कैन डोमिनेट दैट इंडस्ट्री। नहीं कर रहे ना, कॉटन दे रहे हैं ना उनको। श्रीलंका में भी हमने मल्टी बिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन दी, सामान भेजा, दवाई भेजी, वो भेजी, पर तब भी श्रीलंका ने वो चाइनीज शिप डॉक होने दिया। और चाइनीज शिप भी कौन डॉक होने गया? राजपक्षे जाने से 2 घंटे पहले वो फाइल साइन करके गया। बट मेरा कहना ये है, नेपाल को पीछे हेल्प चाहिए थी, हमने दी। श्रीलंका को चाहिए, बांग्लादेश को चाहिए, मालदीव्स को चाहिए। ऑपरेशन कैक्टस से लेके कहीं की भी हिस्ट्री उठा के देखिए, वी ऑलवेज हेल्प मालदीव्स। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान का लास्ट टाइम वो एक अर्थक्वेक आया था, तब ने हेल्प की। पर अब ये आपकी बार अगर आप उसमें बैठे कीजिए हमें भारत से हेल्प लेनी नहीं, चीमा साहब आपकी इज्जत है, आप खुद मुख्तार मुल्क है, बट हम आप फिर उसमें क्या कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि अंधी तकलीद जो है, ये पाकिस्तानियों को अंधी तकलीद बंद कर देनी चाहिए। कब तक हम लोगों की, अपने लीडर्स की अंधी तकलीद करेंगे और जो ये ऑल फॉल बकेंगे हम उसको मानते जाएंगे? वी हैव टू स्टॉप देम, वी नीड टू रेज क्वेश्चंस। देखिए चीमा साहब, मैं जवाब दूंगा। पहली बात, जब हम 200 कंट्रियों में दवाई दे रहे हैं उसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है। ऐसा है नहीं कि आपके यहाँ दवाई नहीं आती, ऐसा है नहीं आपके यहाँ वैक्सीन नहीं, वो नहीं आई। अगर आप कल बोले कि हमें भारत से मदद नहीं चाहिए, आप एक खुद मुख्तार मुल्क है, रेस्पॉन्सिबल एंड रेस्पेक्टेबल कंट्री, वी कैन नॉट पुट यू डाउन, वी कैन नॉट फोर्स द हेल्प ऑन यू। अगर आप बोलोगे हमें हेल्प चाहिए, अगर हम तब मना कर दें नहीं भाई हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, दहशतगर्दी का मसला, आपके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में मदद नहीं करेंगे, दहशतगर्दी का मसला। पर अगर आप चाहे सामने से माए बोले चीमा साहब ले लो, आप बोले मैंने तो जरूरत ही नहीं, और मैं मांगे तुझसे, मैं कुछ मांगा तुमसे, हम ऐसे दे रहे हो, तुम चौधरी बने फिर रहे हो। तो ये अगर श्रीलंका में हमने मदद की, बांग्लादेश में मदद कर रहे हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिटरली हमारे उस पर चल रही है। अगर आज हम कॉटन देना बंद करें, वी कैन डोमिनेट दैट इंडस्ट्री। नहीं कर रहे ना, कॉटन दे रहे हैं ना उनको। श्रीलंका में भी हमने मल्टी बिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन दी, सामान भेजा, दवाई भेजी, वो भेजी, पर तब भी श्रीलंका ने वो चाइनीज शिप डॉक होने दिया। और चाइनीज शिप भी कौन डॉक होने गया? राजपक्षे जाने से 2 घंटे पहले वो फाइल साइन करके गया। बट मेरा कहना ये है, नेपाल को पीछे हेल्प चाहिए थी, हमने दी। श्रीलंका को चाहिए, बांग्लादेश को चाहिए, मालदीव्स को चाहिए। ऑपरेशन कैक्टस से लेके कहीं की भी हिस्ट्री उठा के देखिए, वी ऑलवेज हेल्प मालदीव्स। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान का लास्ट टाइम वो एक अर्थक्वेक आया था, तब ने हेल्प की। पर अब ये आपकी बार अगर आप उसमें बैठे कीजिए हमें भारत से हेल्प लेनी नहीं, चीमा साहब आपकी इज्जत है, आप खुद मुख्तार मुल्क है, बट हम आप फिर उसमें क्या कर सकते हैं? आप जर्मनी से हेल्प लेने जाते हो, अमेरिका से हेल्प लेने जाते हो, आपको भारत से हेल्प नहीं लेनी। तो देखिए, अगर सब्जी मंगानी है, गेहूं मंगाना है, दवाइयाँ चाहिए, दवाइयाँ तो आपके खैर जा ही रही है, दवाइयाँ नेवर स्टॉप। अगर आपके यहाँ कल को आप ये मान लो अगर आपको यहाँ गेहूं चाहिए, सब्जी चाहिए, तो आप बोलो ना भारत को भाई आप दे दो, राइट? अगर आप लेना ही नहीं चाहते, आप मांगना ही नहीं चाहते, तो हम कहां से दें? कल को आप बोलो हमें भारत से दवाई नहीं लेनी, एग्जाम्पल यू कैन इम्पोर्ट, देयर इज अ 1 मिनट ऑर्डिनेंस आप ला सकते हो, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम इंडिया बैंड। फिर बोलोगे यार आप हमें दवाई नहीं देते। अगर आपने खुद एक ऑर्डिनेंस लाया कि भारत की दवाई नहीं आएगी, तो भारत दवाई भेजेगा कहां से? ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा ना, वेयर डू यू स्टैंड। कहते हैं ना सर, देखिए जो सो रहा उसे जगा सकते, जागे हुए को जगा नहीं सकते। आप तो जाग रहे हो ना, अगर कोई सोया, कोई मुसीबत में, चलो उसकी मदद करते हो, जाग के करा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे नहीं चाहिए मुझे।
तो जिद तो वहां है ना, ट्रेड मिनिस्टर आप अपॉइंट करते हो, फिर भुट्टो साहब कहते हैं दिस इज नॉट द टाइम टू ट्रेड विद इंडिया, दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक विद इंडिया। तो ये जो वहाँ पॉलिसी में ये जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, व्हिच हैपन हियर एंड देन, we really don't know what where you are heading to. We are worried honestly. यहाँ पे जो हल्कों में कहीं ना कहीं बात है, we are worried where Pakistan is heading to. सर आप चाइना के भरोसे तो नहीं रह सकते ना। Definitely you cannot live by China. You could live by United States of America, but you cannot live by China. ये क्या समझता है इसाक डार? ये समझता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं। हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या इसको पता नहीं है? क्यों ये कहता है रिस्ट्रक्चरिंग? इसके माने जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। अब आप जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं रिस्ट्रक्चर करो, रिस्ट्रक्चर करो। देखिए सीधी सादी बात है। और क्या करेगा? $1 लाख से ज्यादा आप किसी चीज को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे 2-3 महीने तक। अब वो आके उसको $2 लाख किया है। $2 लाख जब आपके इंपोर्ट्स 27 बिलियन हो रहे हैं, भाई बाकी पैसे जो मिलियंस में इंपोर्ट हैं वो आएंगे किधर? और इस मुल्क में इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स मिलियंस बिलियंस में इंपोर्ट होते हैं, वो कैसे होंगे? आप तो यू हैव ऑलरेडी डिफॉल्टेड। डेट आपका क्या है आपको पता है? 80% ऑफ जीडीपी। ने हमें क्या कहना है? वेस्ट के गुलाम हम इसलिए हैं कि आप लोगों ने कर्जे, लीडरशिप ने कर्जे ले लिए हुए हैं। वो गुलाम इसलिए नहीं है कि वो मना कर रहे हैं आपको। आप अगर इन्हें जो तुसी पुत्र होंदे तो तुसी ना कर्जे लेंदे, ना याशियां करते, ना प्रोटोकॉल लेते, ना ये जो शाह खर्चियां करते। आजकल जितना को कर्जा लेके आप जो अपने प्रोटोकॉल और इस तरह की चीजें कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी पे लुटा रहे हैं और पब्लिक सर्विस तो है कि ही नहीं है, तो ये बंद करें तो सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। इंडिया जो है उसने फिर वो बातें आती हैं उनकी, उन्होंने वो को आपकी तरह अरबों रुपए की गाड़ियां तो नहीं इंपोर्ट करते गरीब पब्लिक टैक्स पेयर्स की मनी में, नहीं है। सो मेरा ख्याल ये है कि वो उसकी बात ये है कि इंडिया ने हिस्टोरिकली एक पोजीशन रखी है। और आपकी औकात तो इतनी है इमरान खान साहब कि आप जब ट्रंप से मिल के आए तो आपने कहा कि मैं पाकिस्तान आया हूं तो मैं ऐसे है जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। तो ये है लेवल आपका और ये है लेवल आपकी फॉरेन पॉलिसी का। सो बजाय इसके कि आप ये कहें और इस तरह की चीज़ों में फंसे, सो आपने फॉर इंस्टेंस आज 26 फरवरी को इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं रावलपिंडी को पहुंचूंगा, क्योंकि 29 नवंबर को आर्मी चीफ ने चेंज होना है। तो अब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर सारा कुछ चल रहा है। इतना हम लोग लाचार लोग हैं कि एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और एक इमरान खान की घड़ी के ऊपर 230 मिलियन लोग जो है वो बातें कर रहे हैं। इसके अलावा